हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर सेफ भी होंगे और ऑफलाइन अथवा तो ऑनलाइन के थ्रू स्टडी भी कर रहे होंगे। सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क भी कंप्लीट होगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, संडे को सभी स्टूडेंट्स को सभी होमवर्क के जो फोटोज़ वगैरह सेंड कर देने हैं और साथ ही आपको होमवर्क वगैरह चेक भी करवा लेना है। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का सब्जेक्ट गुजराती का चैप्टर 1 जो है स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर 1 का हमारे यहाँ पे नाम है स्टूडेंट्स मोरली, जिसके राइटर यहाँ पे पोइटनेस यहाँ पे है, कवियत्री जो है वो जिसकी मीरा भाई है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। મીરાબાઈ નો જન્મ રાજસ્થાનના મેડતા ગામમાં રાજકુટુંબમાં થયો હતો। નાનપણથી જ તેમની કૃષ્ણ ભક્તિનો રંગ લાગ્યો હતો। એમણે મેવાડ, વ્રજ અને દ્વારકામાં સાધુ સંતો સાથે સત્સંગમાં શ્રીકૃષ્ણમય जीवन बिताव्यो एम मानाए छे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मीराबाई का जो जन्म जो था वो राजस्थान के मेड़ता गांव के राज कुटुंब के अंदर हुआ था। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति का प्रेम उनको चढ़ गया था और साथ ही मेवाड़, व्रज और द्वारका के साधु संतों के साथ सत्संग करते हुए श्री कृष्ण के जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पे अपना जीवन पूरा बिताया, ऐसा माना जाता है। તેમના શ્રીકૃષ્ણના પદો ગુજરાતી ઉપરાંત વ્રજ, રાજસ્થાની અને હિન્દી ભાષામાં મળે છે। તેમના પદોમાં કૃષ્ણ માટેની ઝાંખના ભાવવાહી નિરૂપણ જોવા મળે છે। तो श्री कृष्ण के भक्ति के पद जो है वो गुजराती के साथ ही साथ वज्र, राजस्थानी और हिंदी भाषा में भी देखने को मिलते हैं। उनके पद श्री कृष्ण की भक्ति के पूरा पूर्ण रूप से डूबे हुए वहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति में निरूपण जो है यहाँ पे देखने को मिलता है मीराबाई के पद के अंदर। आगे दिया है, संत हृदयनी संवेदनाની तीव्रता અને ભાષાની સાદગી માટે તેમના પદો જાણીતા છે। मतलब संत हृदय मतलब संत रूपी हृदय, संवेदना की तीव्रता और भाषा की सादगी के लिए उनके पद जो हैं वो प्रसिद्ध हैं विश्व भर में। मीराबाईना पदों में श्री कृष्ण प्रत्येनो प्रेम અને भक्ति सदा देखाय छे। मतलब मीराबाई के पद के अंदर श्री कृष्ण के प्रति का जो प्रेम है, श्री कृष्ण प्रति का जो प्रेम है और भक्ति जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। आ पदमा पण कवियत्री श्री कृष्ण की लीलाओं वर्णन कर्યું છે। मतलब यहाँ पे जो पोइटनेस है, कवियत्री जो है वो वहाँ पे श्री कृष्ण की लीला का यहाँ पे वर्णन करते हुए कहती हैं कि वृंदावन में वागती श्री कृष्ण ने मोरली नो सुर नो नाद आखा गगन ने गजवे छे। मतलब वृंदावन में बजने वाली श्री कृष्ण की जो मोरली के जो सुर हैं, उसकी जो नाद मतलब आवाज जो है वो पूरे गगन यानी आकाश में गूंजते हैं। गोपियों पास एक कृष्ण दही ना दड़ मांगे छे। यहाँ पे दड़ मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे है कर से है, जो टैक्स वसूली करते हैं वो। तो श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के पास है यहाँ पे दही के बदले यहाँ पे उसका कर, दही का जो है वो कर मांगते हैं। तो गोपियों ने कृष्ण वहालोज लागे छे। मतलब गोपियों सभी जो गोपी का कृष्ण क्या लगते हैं यहाँ पे वहालो उनको लगते हैं। श्री कृष्ण ने वृंदावन ने रासलीला नो सुंदर वर्णन मीराबाई करे छे। और इस प्रकार श्री कृष्ण की वृंदावन की जो रासलीला का जो सुंदर वर्णन जो है वो मीराबाई करती हैं। श्री कृष्ण नो श्रृंगार एनो रास सोनो घेला करे छे। अब मतलब श्री कृष्ण का श्रृंगार और उनका रास जो है वो सभी को यहाँ पे घायल कर देता है। ऐसे मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण ना दर्शन मात्र थी बदा दुख दूर थाय छे। अगर किसी को श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो उससे सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। भक्ति ना आपद में मोरली नो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्ण नो महिमा प्रकट करे छे। इस प्रकार मीराबाई जो है वो भक्ति के पद गाते हुए मोरली की महिमा गाते गाते मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की महिमा को प्रकट करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पद देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है पहला, वागे रे वागे वृंदावन मोरली वागे छे, तेनो नाद गगन में गाजे छे। तो यहाँ पे मीराबाई कवियत्री जो है वो कहती हैं कि वृंदावन में मोरली वागे छे। वागे रे वागे मतलब बजती है रे बजती है, वृंदावन की मोरली जो है वो बजती है। तो स्टूडेंट्स इसे शुरू करने से पहले जरा यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को इसके जो वर्ड जो अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स पहला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है गगन। गगन मीन्स क्या होता है? आकाश, आब, ठीक है। वन मीन्स आरण्य, जंगल, ठीक है। दाड़ मीन्स यहाँ पे होता है जकात, कर अथवा तो वेरा। दही मतलब दही, मही अथवा तो गोरस। जरकसी मतलब कस्बी, कसब ना भरत वाड़ो, एक मतलब कह सकते हैं वस। नाद मतलब आवाज, घोष अथवा तो रहो। पटको मतलब लुकड़ा नो टूको, कटको अथवा तो माथे अथवा तो कमर में बांधवा वाड़ू जो पट्टा जो होता है जो पहनते हैं लोग, ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ पे।
फिर भांगे, भांगे मतलब भांगू अथवा तो दूर करवू। उसके बाद तड़पता यानी समानार्थी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो थे मतलब थई, मार्ग मतलब मार्ग। उसके बाद आगे दिया शब्द सबू माटी, एक शब्द इसे भी हम देख लेते हैं। पीड़ा रंगनो वस्त्र मतलब पीतांबर। वृंदा थी भरेलू वन मतलब तुलसी। यहाँ के इसका मतलब क्या होगा, वृंदावन। काने पहरवानु एक घरेडू मतलब कुंडल। गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत ने धारण करना, तो पर्वत को धारण करने वाला कौन है, तो गिरिधर। कसब ना भरतवाड़ू मतलब जरकसी, ज्यां आजू बाजू वृक्षो वावेला होय तेवी गली एटले कुंज गली। तो स्टूडेंट चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो पहला दिया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पद, वागे रे वागे वृंदावन मोरली वागे छे। मतलब मीराबाई यहाँ पे कहती हैं कि बज तो रही है, बज रही है, वृंदावन की मोरली जो है वो बज रही है। तो मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण की मोरली वागे छे અને તેનો નાદ सारा गगનમાં गांजे छे, અને તેનો नाद गगनमा गांजे छे। और मीराबाई कहती हैं कि उसकी जो आवाज जो है वो पूरे आकाश के अंदर गूंजती है। ऐसे इस प्रकार ऐसे जो श्री कृष्ण है वृंदावन की मोरली जो है इस प्रकार बजाते हैं जिसकी आवाज जो है वो सारे आकाश मंडल में सुनने को यहाँ पे सांभळाय छे। आवी मोरली जो है श्री कृष्ण ना वृंदावन जे छे ते वगाड़े छे, मतलब इस प्रकार बजाते हैं कि पूरे आकाश मंडल में श्री कृष्ण की मोरली के जो नाद यानी आवाज जो है वो सारे आकाश मंडल में गूंजती है, सुनाई देती है। दूसरा पद में मीराबाई कहती हैं, वृंदा ते वन्ने मार्ग जाता वहालो दाळ दही ना मांगे छे। वृंदावन ते वनमा रास रच्यो छे, वहालो रास मंडल में विराजे छे। वृंदा ते वनमा मार्ग जता। अब यहाँ पे जो वृंदावन के अंदर जो गोपियां जो हैं वो दही बेचने के लिए जाती हैं वृंदावन के रास्ते से, तब श्री कृष्ण जो है दड़ दही ना मांगे छे। तो श्री कृष्ण जो है वो उनसे दही का कर जो है वो वसूल करते हैं, मतलब दही के रूप में, क्योंकि दही उनकी क्या है, प्रिय होती, दही को खाना ज्यादा पसंद है। उसके बाद दूसरा आगे कहते हैं, वृंदा ते वनमा रास रच्यो छे, रास मंडल में विराजे छे। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में मीराबाई कहती हैं, वृंदावन के वन में जो वहाला मतलब श्री कृष्ण जो है वो भगवान का रास उन्होंने रचा हुआ है, तो एवा भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजे छे। तो वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण ने अपना भगवान का रास जो है वो रचा हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो रास मंडल जो है वहां पे वो मतलब विराजे हुए हैं, विराजमान हैं। तीसरे पद के अंदर मीराबाई कहती हैं, पीड़ा पीतांबर जरकसी जामा पीड़ो ते पटको विराजे छे, काने ते कुंडल मस्तके मुकुट मुख पर मोरली विराजे छे। मतलब पीला वस्त्र पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण और जरकसी जामा पहने हुए पीले रंग नो पटको जो है यानी सर पे अथवा तो कमर पे जो पीले रंग का जो कपड़ा जो लोग कपड़ा बांधते हैं यहाँ पे, ऐसे धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण। और वृंदावन ते काने ते कुंडल मस्तके मुकुट, और कान में कुंडल पहने हुए और सिर के ऊपर जो सुशोभित यानी जो मुकुट जो है वो सुशोभित करता है, और साथ ही मुख पर मुरली विराजे से, और उनके मुंह पर जो है वो मुरली विराजे हुए ऐसे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। वापस देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे श्री कृष्ण परमात्मा जो है वो पीले रंग का पीतांबर जो है यहाँ पे पहने हुए हैं, और जरकसी जामा भी साथ ही पहने हुए हैं। पीले रंग का जो पटका जो है वो धारण किए हुए हैं, कान में कुंडल जो है वो पहने हुए हैं, और सर के ऊपर मुकुट जो है वो उनके शोभमान यानी सुशोभित करता है। इस प्रकार मुख के ऊपर मोरली विराजे छे। इस प्रकार इस ऐसे कपड़े में जो श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखते हैं। चौथी यहाँ पे पद के अंदर मीराबाई कहती हैं, वृंदावन ते वन्नी कुंज गली मा वहालो थनक थनक थे नाचे छे, बाई मीरा के प्रभु गिरिनार ना गुण दर्शन थाकी दुख भांगे छे। तो आगे मीराबाई श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि वृंदावन ते वंदनी कुंज गली मा, मतलब वृंदावन की जो कुंज गली जो है, मतलब जो वनों से भरी हुई जो गली जो है वहां पे श्री कृष्ण जो है वो वहालो, मतलब वहालो वर्ड यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया, थनक थनक थे थे करके नाचते हैं। इस प्रकार बाई मीराबाई जो है प्रभु गिरिनार ना गुण, अब यहाँ पे मीराबाई जो है प्रभु गिरिधार के गुण यहाँ पे इस प्रकार गाती है और कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन था कि दुख भांगे छे। अब कहती है आगे मीराबाई कि अगर जिस किसी को भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, उसके सामग्र मतलब सारे जो गुण जो है वो भांगे, मतलब यहाँ पे मतलब भांगे मतलब यहाँ पे दुख दूर हो जाते हैं अथवा तो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कवि वीरा ने श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। एक बार स्टूडेंट्स वापस देख लेते हैं। वागे छे रे वागे छे वृंदावन मोरली वागे छे, तेनो नाद गंगनमा गाजे छे। तो मीराबाई यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि वृंदावन में विराजमान श्री कृष्ण की जो मुरली का आवाज जो इस प्रकार पूरे आकाश मंडल में गूंजता है कि
आकाश मंडल में गूंजता है और मधुर आवाज में। वृंदावन ते वन ने मार्ग जता। अब वृंदावन के मार्ग जती जो गोपियां जो है जब भी जाती हैं तब वहां पे श्री कृष्ण जो दही जो है बेचने जाती हैं तो दही का वहां पे कर मांगते हैं, दही के कर मांगते हैं। और इस प्रकार वृंदावन की गली में श्री कृष्ण ने अपना जो रास जो है वो रचा है। इस प्रकार श्री कृष्ण रास मंडल में विराजे हुए, वृंदावन के रास मंडल में विराजे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे पीड़ा पीताम्बर जरकसी जामा पीड़ो ते पटको विराजे छे। और श्री कृष्ण ने अपना जो यहाँ पे कपड़ा पहनने का तरीका पीला रंग का पीताम्बर जो है, पीला रंग का वस्त्र जो है वो पहने हुए हैं और जरकसी यानी जर्सी और जामा यहाँ पे पहने हुए हैं। साथ ही पीला रंग का जो सर अथवा तो कमर पे पट्टा ऐसे बांधे हुए हैं। काने ते कुंडल और कान पे कुंडल पहने हुए हैं और सिर पे मुकुट और मुख पर मुरली जो है उनके विराजमान है। ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में विराजमान हैं। लास्ट पद में मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन की कुंज गली के अंदर जो श्री कृष्ण जो है वो थनक थनक थेते करके नाचते हैं। मीराबाई गिरिधर के गुण गाकर, जब भी गिरिधर के गुण वहां पे गाती हैं तब ऐसा कहती हैं कि उनके सारे जो दुख जो है वो भांगे, मतलब यहाँ पे दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मीराबाई जो है श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन इस काव्य के मीराबाई के पद के अंदर यहाँ पे करती हैं, मुरली के अंदर करती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला स्वाध्याय यहाँ पे दिया, नीचेना प्रश्नों आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी सहीनो निशान करो। कोणो दर्शन थी मीराबाईना दुख दूर थाय छे। तो गिरिधर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। गिरिधर मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण से है। मोरली नो नाद क्या गाजे छे, मतलब मोरनी का यहाँ पे जो नाद मतलब श्री कृष्ण का यहाँ पे जो आवाज है वो कहाँ पे गूंजती, तो गगन मतलब आकाश में गूंजती है। आगे का सवाल दिया स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, वृंदावन मार्गे वाहलो सु मांगे छे। वाहलो मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वृंदावन के मार्ग पर क्या मांगते हैं, तो दही का दाड़ मांगे छे। तो स्टूडेंट्स आप आंसर क्या लिखोगे, वृंदावन ने मार्गे वाहलो दही ना दाड़ मांगे छे, मतलब वृंदावन के मार्ग पर, रास्ते पर श्री कृष्ण जो है वो दही का कर मांगते हैं। दूसरा सवाल दिया है, आ काव्य में वहालो शब्द कोना माटे प्रयोजाय छे। यहाँ पे वहालो शब्द जो है वो यहाँ पे गिरिधर यानी श्री कृष्ण परमात्मा माटे प्रयोजाय छे। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट देखते, नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो। आ काव्यना आधारे श्री कृष्ण ना पहरवेशનું वर्णन करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे श्री कृष्ण का कपड़ा जो है वो पहनने का पहरवेश, ठीक है, कपड़ा वस्त्र पहनने का के बारे में यहाँ पे वर्णन करना। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण ने पहरवेश में सुंदर मजानु पीड़ा पीताम्बर धारण करेल छे, जरकसी जामो पहरेल छे, माथे के केड ऊपर यानी केड मीन्स कमर ऊपर पीड़ो पटको धारण करेल छे, श्री कृष्णना कानमा कुंडળ ઝળકે છે, મસ્તક ઉપર મુકટ ધારણ કરે છે અને મુકટ ઉપર મોરલી વિરાજમાન છે। આમ આવા શ્રી કૃષ્ણ પહેરવેશમાં સૌ જોઈને આકર્ષિત करे छे अने सुंदर मजानो लागे छे श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आपको लिख देना यहाँ पे श्री कृष्ण का पहरवेश जो है वो पीले रंग का पीताम्बर जो है वो पहने हुए हैं, जरकसी जामा भी पहने हुए हैं, साथ ही सर के ऊपर अथवा तो कमर पर पीले रंग का पट जो होता है वो धारण किए हुए हैं, पट्टा धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण कान में कुंडल यहाँ पे झलकता है और मस्तक ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट जो है वो पहने हुए हैं और मुख के ऊपर मोरली जो है वो विराजमान है। इस प्रकार श्री कृष्ण का पहरवेश जो है वो सभी देखकर आकर्षित होते हैं और सुंदर मजानो लागे छे। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया, कृष्ण क्या अने केवी रीते नाचे। तो सबसे पहले स्टूडेंट सवाल यहाँ पे दिया, श्री कृष्ण कहाँ नाचते हैं। तो श्री कृष्ण वृंदावन कुंज गली में नाचे थे, पहला सवाल पूरा गया। और किस प्रकार नाचते हैं, तो थनक थनक थाथे करीने श्री कृष्ण जो है वृंदावन कुंज गली में नाचे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लिख देना है। और सोने मन ने मोहित करे छे। आखिरी सवाल दिया, नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लिखो। आ काव्यना आधारे कृष्णनी रासलीलाનું वर्णन करो। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे रासलीला अपने तौर तरीके से भी आप लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पे पढ़ा। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, वृंदावन में गिरिधर श्री कृष्ण पोतानी प्रिय गोपीओ साथे निरंतर रास रमे छे, पोते अनेक रूपे दरेक गोपीओनी साथे जोड़ी बनावे छे। रास मंडळना मुख्य अतिथि तरीके तेओ ज केंद्रमा रहे छे। 100 गोपीओ अने बाळ मित्रो पण आ रासमां जोड़ाय छे। मोरलीना मधुर सुरो रास साथे जोड़ावाथी रासमां दिव्य वातावरण ऊभું થાય છે। आ रास लीलाथी गोपीओ गोप बाळको अने भक्तों ने अनेरो आनंद प्राप्त थाय छे। अब स्टूडेंट्स इसे हिंदी में हम समझते हैं,
वृंदावन की गिरिधर यानी श्री कृष्ण जो है पर्वत धारण करने वाले ऐसे पोतानी प्रिय गोपी यानी खुद की जो प्रिय गोपी उनके साथ जो है वो निरंतर मतलब हमेशा रास जो है वो खेलते हैं और साथ ही उनके अनेक गोपियों के साथ वो रास खेलने में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, साथ में खेलते हैं। रास मंडल के मुख्य अतिथि जो हैं वो खुद ही केंद्र में रहते हैं और सभी गोपी और जो उनके जो बाल यानी बच्चे जो मित्र जो होते हैं उनके साथ वो रास में रास मतलब मिलकर खेलते हैं, उनके साथ मिलकर खेलते हैं और मुरली के मधुर सुर के साथ यहाँ पे उनके साथ सभी के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो जो वहाँ पे दिव्य वातावरण जो है वो रास का मतलब वहाँ पे उत्पन्न खड़ा हो जाता है। इस प्रकार ये रासलीला जो है वो गोपी और जो उनके बालक मित्र हैं, जो बच्चे जो मित्र हैं और भक्तों को बहुत सारा आनंद उससे प्राप्त होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी इसमें लिखने में आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी और पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तनवीर सर को इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।